बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामला किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील किए जाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI का फैसला असला अटल है, डिटर्मिन है कि असम्बलियाँ तहलील करनी होंगी। वो उनका कहना यह है कि इस निज़ाम के साथ हम मजीद नहीं चल सकते। असम्बलियाँ तहलील किए जाने के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से आज ही मुलाकात हुई। मोहनिस इलाही साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो ज़ेर बहस आई। मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। कुछ अरकान की जानिब से इतलात ये हैं कि मशवरा ये दिया जा रहा है इमरान खान साहब को कि असम्बलियाँ फौरी तौर पर तहलील ना की जाएँ, इसमें कुछ सियासी जो है पॉइंट्स उसको मजीद सेटल कर लिया जाए या उन सियासी पॉइंट्स को अचीव कर लिया जाए, फिर उसके बाद तहलील की जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो ज़राए से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, कि कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ों पे टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनकी तकमील तक वेट कर लिया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कप्तान कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। फवाद चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हो सकता है कि बाज़ अरकान की राय असम्बली तहलील ना किए जाने के हवाले से। असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, नहीं हो रही, इस पर बात करेंगे। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसकी बात करेंगे। गवर्नर आज की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उस पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ताल्लुक मुल्क में जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें किस हद तक मुस्बत होगा, किस हद तक मनफी होगा। वफाक का कहना यह है कि किसी सूरत भी असम्बलियाँ तहलील होने नहीं देंगे। जरदारी साहब को जिम्मेदारी दी गई है पंजाब के तमाम मामलात को सेटल करने के लिए हुकूमत की जानिब से। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे प्रोग्राम में जो हैं शोएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, हसन खावर साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, सर सबसे पहले मैं आपसे जानना यह चाहूँगा कि असम्बली में जो पंजाब असम्बली है खुसूसन रेजिग्नेशन के हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं है, अगर आप हमें क्लैरिटी दे सकें कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड व्हाट यू गाइस हैव प्लान्ड। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, रेजिग्नेशन की बात नहीं है, असेंबली तहलील होने की बात है। और आपने जिस राय की बात की है, ये कुछ लोगों की इंफरादी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का फैसला ये नहीं है। और पार्टी का फैसला ये है कि असेंबलियां तहलील होंगी। और असेंबलियों की तहलील के बारे में जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है। और जो आईनी शेक है वो ये कहती है कि जो वज़ीर आला है वो ये एडवाइस देते हैं गवर्नर को, और अगर वो 48 घंटे में असेंबली नहीं तोड़ेंगे तो 48 घंटे में असेंबली तहलील हो जाएगी। और उसके बाद 90 रोज के अंदर वहां पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो आपने तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात की है, देखिए ये बिगर पिक्चर जो है, अगर आप बड़ी तस्वीर देखें उसके अंदर ये जो है ना, गली मोहल्ले की और हल्के की जो सियासत है उसकी अहमियत नहीं है। और ना ही मैं समझता हूं कि आइंदा अब जो इलेक्शन होंगे आने वाले, ये गली मोहल्ले की और हल्के की सियासत में होंगे। और ना ही कोई 15-20 दिन आगे पीछे करने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तारीख हमारी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि रमजान से पहले, जो कि करीबन 21-22 मार्च से शुरू होगा अगले साल, उससे पहले ये इलेक्शन हो जाए और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये फरमाइएगा शोएब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि कुछ असम्बलियों के तहलील किए जाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और उस पर क्लैरिटी अभी तक कुछ लोगों को नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम असम्बलियाँ प्रोविंस के अंदर से जो है वो तहलील हों या अरकान इस्तीफ़ा दें कि हम जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ें। हम इंतखाबात करा देंगे उन सीटों के ऊपर। जो डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बलीज़ है वो, उसकी प्रोविजन अभी मौजूद नहीं है, उसकी वायबिलिटी हमारे पास अभी नहीं मुमकिन हो पाएगी। आइन कानून सर इस हवाले से क्या कहता है, क्या लिखा है उसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एक परसेप्शन था ना, पिछले कुछ अरसे से 8 महीने से चल रहा था, वो वक्त ने साबित कर दिया। परसेप्शन जो था, एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की तमाम मुख्तदर हल्के, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम पोलिटिकल पार्टीज, PTM की जमातें, ये सारी की सारी एक पेज पे हैं अगेंस्ट इमरान खान साहब, और उसको पोलिटिकली विक्टिमाइज भी किया। और जिस तरीके से दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, कोई काम जो छोड़ा नहीं। देखें, ये खुद कहते थे कि जिस दिन ये दोनों असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे, हम 48 घंटे के अंदर हम इलेक्शन कराने की अनाउंसमेंट कर देंगे और हम अपनी नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व करा देंगे, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये तो है उनकी एक अखलाकी तौर पर की जाने वाली बात, जो पब्लिक के सामने उनके मिनिस्टर्स ने, उनके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो आप उठा लें राना सनाउल्लाह से लेकर सरदार लतीफ खोसा तक, वो सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज वो ये सर धड़ की बाजी लगा के ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो असेंबली किसी सूरत असेंबली को डिसॉल्व होने नहीं देना।
देखिए ये एक आईनी प्रोसेस है, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर जरदारी साहब के जिम्मे मुस्लिम लीग नून ने अपना पंजाब हवाले कर दिया है, जिसके पास 270 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें हैं और केपीके में सिर्फ 1 सीट है, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की जमातों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हो गई, खा वो नेशनल हो खा वो प्रोविंशियल हो, तो उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट उन्होंने ये देख लिया है। तो मैं समझता हूं कि आईनी तौर पर ये एक आईनी हक है और ये वाकई सरप्राइज दिया है इमरान खान साहब ने 26 तारीख को। वी वर आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह वो फैसला करेंगे। बाकी ये कब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कब नहीं करते, लेकिन लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई बार इसलिए नहीं है। पहले दिन से आपको याद होगा, मैंने तमाम दोस्तों को आपके टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू में कहा था कि ये जो गवर्नर राज की सिर्फ बातें ये करते हैं, पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा पीटीआई के जमाने में भी कुछ शेख रशीद साहब और कुछ दोस्तों ने ये बातें की थी कि हम सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये गवर्नर राज सिर्फ बातें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप आइन को पढ़ेंगे, आइन की प्रोविजन इसमें आर्टिकल 332 एंड 334 इसको डील करता है। वो जो कंडीशंस उस पे मेंशन है, उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सूरत में वो हो ही नहीं सकता। और आज बल्कि राना सनाउल्लाह ने उसको एडमिट किया कि हाँ जी हम गवर्नर राज तो नहीं लगा सकते, ये सब गिदड़ बकियां हैं। अब आईनी तौर पर आर्टिकल 112 डील करता है प्रोविंशियल असेंबलीज को। उसमें लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो चीफ मिनिस्टर जब भी एडवाइस करेगा गवर्नर पाबंद हो जाएगा उसको डिसॉल्व करने का, और अगर वो नहीं डिसॉल्व करता तो 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली डीम टू बी डिसॉल्व हो जाएंगी वो असेंबलीज। अब आगे आते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर इन दी मीनवाइल एडवाइस होने से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, उसमें रेजोल्यूशन आ जाए, तो सिर्फ उस सूरत में वो भी रुकेगी और वो भी उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फाइनल कंक्लूजन तक। अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो नेचुरली वो तो फिर एडवाइस दे ही नहीं सकेंगे, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। और अगर फर्ज करो वो फेल हो जाती है तो वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट टाइम विद इन 1 सेकेंड वो जो है एडवाइस दे सकते हैं। अब है सियासी सूरत हाल। सियासी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि 50 लोटे बना के इन्होंने देख लिया पीडीएम की जमातों ने 25 नेशनल असेंबली में और 25 पंजाब असेंबली में, बल्कि वो जो इलेक्शन हुए जिमनी इलेक्शन हारने की मेन वजह पीएमएलएन ने उनके ऊपर डाली है कि हमने लोटू को टिकट दिए जिसकी वजह से हम इलेक्शन आ रहे हैं। तो मीनिंग देयर भाई अब कोई इमरान खान को छोड़ के जाएगा इस 8 महीने की स्ट्रगल के बाद, जिसमें वो मुल्क से बाहर नहीं भाग के गया, वो दुबई नहीं गया, वो लंदन नहीं गया, उसने पब्लिक में चला गया। और ये वो वाहिद लीडर है कि जिस दिन उसको हटाया गया उस दिन दुनिया बाहर निकल आई, वरना बिल्कुल ठीक है सर। जिसका जो सियासी पहलू है, पहलू मैं चाहता हूं अभी हम जरा डिटेल में गुफ्तगू करें। मेरे साथ ही रहिएगा। सरदार लतीफ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो खोसा साहब। खोसा साहब, 2 चीजें, एक तो ये कि आइन इसकी इजाजत देता है और उसका जिक्र जो है वो शोएब शाहीन साहब भी कर रहे हैं और रेफरेंसेस भी वो कोट कर रहे हैं कि आइन की कौन कौन सी शेख इसकी इजाजत देती है। दूसरी बात सर ये कि आपके जितने इत्तेहादी हैं समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते रहे, बाबंग दोहल कहते रहे कि आप असम्बलियों से रेजिग्नेशन दें अगर आपको इतना ही प्यार है अपनी पार्टी से और आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो। अब वो कर रहे हैं तो आप कहते हैं हमने करने नहीं देना, जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया। व्हाट इज दिस सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने खुद कहा था कि अगर ये वाकई ही संजीदा हैं तो ये 2 असेंबलियां जिनके चीफ मिनिस्टर्स इन पीटीआई के हैं वो पहले अपने से तो शुरुआत करें और फिर यकीनन उसका जो है फॉल आउट जो है वो मरकज पे भी पड़ता है और फिर उसके बाद जो है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि क्या मोहतरम इमरान खान साहब वाकई ही संजीदा हैं कि 2 असेंबलियों को ये डिसॉल्व करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर इन्होंने ये किया होता तो अब तक कर चुके होते। लेकिन ये क्यों कर कह रहे हैं कि अभी मैं फलां से मशावरत कर रहा हूँ, अभी पार्लिमानी कमेटी से कर रहा हूँ, अब पार्टी से कर रहा हूँ। सर पीटीआई ने तो 20 दिसंबर तक असेंबलियां करने की सिफारिश कर दी है। 20 दिसंबर में कर रहा हूँ। अभी मोने से इलाही साहब चूंकि बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो फिर होगा। अरे बाबा ये जो है पहले तो बंदा इंसान जो है मशावरत करने के बाद ऐसा बयान देता है।
तो क्या इन्होंने बयान तो बगैर मुशावरत, सर मुशावरत हो गई, परवेज इलाही साहब की, मोनस इलाही साहब की मीटिंग भी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है इमरान खान साहब से। 20 दिसंबर की तारीख उन्होंने दिया असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दे आर ऑन देयर डिसीजन। सर आप ये मजाक ना करें, ये मोहतरम तीन की क्या जरूरत है, अभी जाके दे दें, वो किसने रोका है उनको, ये आप लिखवा लें, बिल्कुल आप खातिर जमा रखें। चले सर, ये तो सियासी बात हो गई, मान लिया चले कि उनकी सफों में कंफ्यूजन है या वो भी क्लियर नहीं है या वो एक कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन आप मुझे अपना मौकफ दें, एक तो आइन कानून इजाजत देता है, दूसरा आप लोग सर कहते रहे हैं, हमारे शोज पे बहुत सारे लीडर्स आपके कहते रहे हैं, आई मीन व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ? There is no problem. The problem is that आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है। सैलाब की जद में आने के बाद आधा पाकिस्तान में आप नहीं जा सकते कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शंस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जरा मुलायजा फरमाइएगा कि पीटीआई मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ये इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है, तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन को अगर आपने हटाना है या कुछ करना है तो क्या आपका ख्याल है कि आपके हमारे ऐलान से इलेक्शन कमीशन घर चला जाएगा? दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप कहते हैं ईवीएम को जो है उसके जरिए वोटिंग होना चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या तरमीम जो है वो आसान हवा में हो जाएगी, आसमान पे हो जाएगी? चौथी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो बाहर दुनिया में सारी जगह फैला हुआ है उनको हक राय दही होना चाहिए, तो क्या उसके लिए इलेक्टोरल सर वो तो हक आप लोगों ने छीन लिया उनसे, तो गिला करते हैं। छीन लिया या नहीं छीना, आप जो डिस्पेंसेशन है उसके तहत ही होगा ना, तो क्या अगर उस पे करना है? देखें बात यह है कि अगर मोहतरम इमरान खान साहब वाकई संजीदा है, और मजाक ना करें, ये अगर आप समझते हैं कि 2 असेंबलीज को डिसॉल्व करने से 550 हल्कों पर 550 सीटों पर आप बाई इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने 47 अरब रुपया एक मांगा है और 20 अरब रुपया एक मांगा है। तो मुझे बताएंगे ये पैसे कहां से लेकर आएंगे मोहतरम इमरान खान साहब? मजाक कर, कबीना ने कहा कि 15 सैंक्शन होंगे, उनमें से 5 मिल सकेंगे, बाकी जो है वो उन्होंने कहा उधार कर लें आप। तो फिर आप यही जरा देख लें, आईएमएफ आपके ऊपर जो है पहले ही है, बेयकीनी की कैफियत आप पर पहले ही तारी है, इन्फ्लेशन आपका दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इस वक्त, आपका जो है फिस्कल डेफिसिट जो है वो आसमानों पे जा रहा है। मुझे बताएं कि सर ये आपसे मुराद आप लोग हैं, आपकी हुकूमत है। चले आप कर लें, या रियासत की बात कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस अजियत कर्ब में है, बाबा बैठकर बात करें ना। अगर आपको रियासत का, आपको अवाम का, आपको पाकिस्तान का जो है कोई भी जरा भी आप पर कोई एहसास है कि पाकिस्तान की जो है आपने क्या भलाई के लिए करना है, बेहतरी के लिए करना है, मईशत को बेहतर करने के लिए करना है, लोगों को गुर्बत की दहलीज से निकालना है, लोगों को जो है सहूलत फराहम करनी है, तो फिर खुदारा बात करें। हमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है कि आप इलेक्शंस जो है जून में हो जाए, मई में हो जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आप पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल है? पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया सर। आप मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें मैंने आपसे पूछनी है। हसन खावर साहब, सवाल ये है, जिस तरह खोसा साहब भी फरमा रहे हैं, बहुत सारे आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, बहुत सारी लीडरशिप जो हुकूमत की है वो ये कहती है कि जो असल मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत के साथ बैठ के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंसियर नहीं है। अवाम की बात अब करते हैं, अवाम की अगर बात करनी है, मसलों से निजात दिलानी है तो बैठे, लेट्स सिट, लेट्स टॉक एंड लेट्स फाइंड अ कंक्लूजन। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो आपने गैर संजीदा इकदाम ली हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स जिसकी जरूरत है पाकिस्तान को। क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन पहली बात तो यह है कि इस वक्त इस नहज पे मुज़ाकरात सिर्फ तब होंगे अगर हुकूमत जो है वो इलेक्शन अनाउंस करे और उसकी टोटलिटीज के ऊपर, उसके फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि असेंबली की तहलील जो है वो एक आईनी ऑप्शन है, वो सड़कों पर जाना नहीं है। सड़कों पर जाना भी जमहूरियत का पार्ट होता है, लेकिन ये तो पूरी असेंबलियों के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को उनकी आईनी जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जिम्मे नहीं लगाई, जो उनका काम है। अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि उनको फिर भी उन्होंने अपनी जिद पे अड़े रहना है और उन्होंने हुकूमत को खींचना है, तो वफाक को खींच ले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल उनको जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मसला क्या है? मसला देखिए ये है कि ये जो आपने कहा ना कि पहले इन्होंने बयान दिया कि जी तमाम लीडरशिप ने पीडीएम की कि हम लोग असेंबलियां तोड़ दें, इनको अंदाजा नहीं था कि हम इस चीज पे आ जाएंगे। इस वक्त जो हुकूमती मामलात हैं,
जो मुल्क के हालात है वो संभल इनसे नहीं रहे, और इनको पता है इस बात का, इसका इदराक इनके तमाम लीडर्स को है कि हमारे बस में ये बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि ज़मीनी इंतखाबात देखे हैं, आवाम का मूड देखा है, इलेक्शन का मैदान इस वक्त उनको सूट नहीं करता। उनके लिए इस वक्त जो बेस्ट बेट है वो ये है कि जितना वक्त खेल सके खींच लें, वो अक्टूबर तक मैक्सिमम आइन के अंदर इजाजत है खेल सकते हैं, लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि इनके हालात, सियासी हालात तब तक भी बेहतर नहीं होने। पंजाब और केपी का इलेक्शन पहले हो जाएगा, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क को मजीद नुकसान पहुंच रहा है, और इनको अपनी जो सियासी इस वक्त स्टेटस है उसको तस्लीम करना पड़ेगा कि हम अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, और जिद पे अड़े रहने से ये बात बनेगी नहीं। अगर अड़ना चाहे तो बहरहाल इनका आईनी हक है, लेकिन अड़े रहने से फायदा नहीं होगा, और हम भी इस वक्त बिल्कुल आइन के मुताबिक चल रहे हैं। बाकी ये है कि 20 दिसंबर तक की डेट है, उससे पहले ही इंशाल्लाह तहरीर हो जाएगी, आप देख लें। उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो सीरियसनेस में मेरा भी ख्याल कोई इशू है। बाज लोगों ने ख्वाहिशात का इजहार जरूर किया कि शायद कोई काफ लीग से हमारा कोई इख्तिलाफ हो जाएगा, वो भी 12 बयानात भी आए परवेज राय साहब के, मुनीस राय साहब के भी, पर वो बात बड़ी क्लियर हो गई कि हमारा जो इत्तेहाद है पंजाब में वो बिल्कुल इकट्ठे और खड़ा है। ठीक है, शोएब शाहीन साहब, सर ये फरमाइएगा कि वज़ीर आला पंजाब वाला मामला हम सब ने देखा, कौम ने देखा, बल्कि दुनिया ने देखा किस तरह वो एक मसले का शिकार हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को बेंच फॉर्म हुआ, इंटरवीन करना पड़ा, और मसला फाइनली सॉर्ट आउट हुआ। ये बताएं कि जो मौजूदा अभी सूरत हाल है, असम्बली की डिसोल्यूशन और हुकूमत का अपनी पोजीशन ले लेना, इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ सामने रख देना, कोई पॉसिबिलिटी, वायबिलिटी आपको नजर आती है कि दोबारा चीज़ें राउट हो सकती हैं टू द कोर्ट, और उस असना के अंदर जो है वो टाइम बारगेन हो जाएगा जो कि हुकूमत चाहती है, या आपको लगता है कि नो, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो बयानबाजी करे। वो एक पार्टी बना हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है, पहले तो हम समझते थे कि शायद शक है, कि बात यह है कि वो एक पार्टी की नुमाइंदगी करके उनके तर्जमान नहीं बनना चाहिए उनको। वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के देना चाहिए। उनका काम नहीं है बयानबाजी करे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, कोर्ट जनरली इंटरफेयर नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कोर्ट के पास कोई मैटर जाए। कोई मैटर लेकर जाएगा तो फिर उस सूरत में कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। बहरहाल हमारे जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के ऊपर बड़ा ट्रस्ट है, लोगों का फेथ है कि देखें उन्होंने कासिम सूरी वाली रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको सेटिसाइड किया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग थी, उसको भी सेटिसाइड किया। हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सरदार लतीफ खोसा साहब, वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात करते हैं, लेकिन इस तरह के सेन लोग सामने आ करके अपना रोल अदा नहीं करेंगे। जमहूरी ताकतों का काम है आपस में बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह अल्लाह करके अपने मोर्चों में वापस चली गई है, उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बाजवा साहब के जमाने में बहुत वर्स्ट रही है, जिससे इजारे की इज्जत को बहुत धचका पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी ताकतों का फर्ज है कि वो आपस में बैठ के बात करें। जो सरदार साहब फरमा रहे थे कि बात करें, बात कौन करेगा? ज़ाहिर है पीटीएम की हुकूमत अब बात करेगी ना, उनको इंगेज करेगी, नेगोशिएट करेगी कि ठीक है जी, कुछ लो दो करें, कुछ वो टाइम पीछे ले आए, कुछ ये टाइम आगे ले जाए, तो तभी ये बात आगे चलेगी। मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन ये है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने 2 साल अपने टेन्योर में जो कोरोना का पीरियड भी गुजारा, 5% डिफॉल्ट का चांस था, आज 80% हो गया। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट देख रहा था, जो दवाइयां बनाने वाले हैं उन्होंने कहा हमारे पास जिंदगी बचाने की दवाइयां भी 15 दिन का कोटा रह गया है, हमारे पास कोई एलसी नहीं खुल रही है, हमारे पास कोई खाम माल नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियां आपकी बंद हो रही हैं। देखें, जब तक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज नहीं होगी, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, कोई सरमायाकार आप पैसा लेकर यहाँ नहीं आएगा। मेरे पास भी पैसे हो तो मैं यहाँ इन्वेस्ट ना करूं। इन हालात में जब पता हो कि 6 महीने की हुकूमत है या 4 महीने की, और पता कोई नहीं कि ये क्या करते हैं, तो इन हालात में मुल्क का भला इसमें है कि सारी सियासी और जमहूरी ताकतें आपस में बैठे, सेन लोग आगे आए, अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व हो और वो इसमें रोल अदा करें और इसका कोई हल निकालें। इस तरीके से बहरहाल एक बात तो तय है कि वाहिद फेडरेशन की अब पार्टी है, पहले पीपल्स पार्टी होती थी, आज वो इमरान खान की वाहिद फेडरेशन की पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में अपनी नुमाइंदगी रखती है। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी आज उस लेवल की नहीं है, तो नेचुरली उनके साथ अगर बात नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, तो मुल्क आगे बढ़ेगी नहीं है। आप मेरे साथ रहें खोसा साहब। सर ये फरमाएं, देखें जिस तरह अभी फरमा रहे हैं शोएब साहब भी, और मैं भी यही कहूंगा कि आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रोल किसी से ढका छुपा नहीं है, आप साबिक गवर्नर रह चुके हैं, यू नो हाउ सिस्टम ऑपरेट्स एंड इट वर्क्स। ये इस वक्त
दिस इज रिटन ऑन द वॉल। ये जरूरत है ना कि हमारी किसी और की, बल्कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, पाकिस्तान से बाहर हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक की, कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि निज़ाम जो है वो किसी की भी आए, आपकी आए या इमरान खान की है, वो चले। तो आपको लगता नहीं कि सर अब देयर इज अ नीड, यू गाइज हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड बिफोर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जी हम फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे, हो नहीं जाने चाहिए सर? मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखें, बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। Exactly. इसमें भी कोई दो आरा नहीं हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शंस अगर वो शफाफ ना हो और सारी पार्टियों पर, इलेक्शन कमीशन पर अगर एतमाद ना हो, या पैटर्न ऑफ इलेक्शंस पर आपको एतमाद ना हो कि ईवीएम होना चाहिए या जो है दूसरा सिस्टम होना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, या जो है आप एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी 1 करोड़ का राइट ऑफ वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कि इलेक्शन जो है करवाने के लिए वो मुहैया कर सकती है इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी, और या कि आपके पास फंड्स इस काबिल है वाफिर कि आप करें, या आप चाहेंगे कि और ज्यादा बेयकीनी की कैफियत जो है, मजीद 3 माह की केयर टेकर हो, आप केयर टेकर भी आपने बनाने हैं, तो क्या उस पर कोई एतमाद करेगा कि राजा रियाज जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के जो है लीडर ऑफ द हाउस के साथ करे? क्या मोहतरम इमरान खान साहब मानते हैं कि राजा रियाज जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव है? वो कह चुके हैं कि ये हमारा लोटा है, वो उस पर एतमाद नहीं करते। तो मुझे बताएं, जब इतनी आपके दरमियान मिसगिविंग्स हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं, जब 2 गवर्नमेंट्स इनकी डिसॉल्व हो जाती हैं, पंजाब भी डिसॉल्व कर देते हैं और केपीके भी डिसॉल्व कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जहाज जो है या तो केपीके का इस्तेमाल करते हैं या पंजाब का इस्तेमाल करते हैं मोहतरम इमरान खान साहब, और सारी जो है इनकी सिक्योरिटी जितनी होती है वो या केपीके या पंजाब की पुलिस करती है। जब ये 2 हुकूमतें चली जाती हैं तो क्या इनकी वो सिक्योरिटी और इनको वो मराहत मिल सकेंगी? ये नहीं चाहते। सुने, देखें, इसकी तरफ जाना तो पड़ना ना सर, जाना तो पड़ना ना। ये सीरियस नहीं है, आप यकीन करें, ये सीरियस नहीं है, वरना तोड़ने में तो पहले दिन तोड़ देते हैं असेंबली। किसने रोका था उस वक्त? क्या बगैर सोचे समझे, बगैर इन्होंने मशावरत किए हुए ये ऐलान कर दिया कि हम जो है 2 असेंबलीज अपनी जो है वो कर रहे हैं, तो उसी दिन ये डिसॉल्व कर देते हैं अगर ये करना चाहे। लेकिन सर मेरे सुने, चले हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन देखें सवाल आपसे भी लोग करते हैं, और वो ये करते हैं 2 चीज़ों पर। वो ये कहते हैं कि आपने पावर में आने से पहले कहा कि हम आपको छुटकारा दिलाएंगे लोगों को मुश्किलात से, जिसमें प्राइमरीली महंगाई थी। हमने देखा कि ऑपोजिट हुआ। यू एडमिट दिस और नॉट, बट हुआ एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आके फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। दोनों चीज़ें बरक्स गई। जो भी हालात हुए सर, यू नो एक्चुअली कमिटेड फॉर दिस, और उसके बाद वो मिसकमिटमेंट की सूरत में हमारे सामने आ रही, जो भी उसके रीजंस हैं। मतलब कोई नई चीज़ तो थी नहीं आपके लिए हुकूमत, पहले दोनों जमातें मल्टीपल टाइम दे हैव रन द कंट्री। Then why? I mean, why this miscommitment? Do you really think that this is the solution? Do you really think this will stabilize Pakistan? आप समझते हैं कि ये रियासत के फायदे में होगा? जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? अजीब, बिल्कुल कह रहा हूँ। रियासत के तो यकीनी तौर पे फायदे में है ना कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो या पहले हो जाए। जनरल इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर, ऑफ कोर्स। सर आपने कह दिया, जरा सुने भी, जवाब भी तो सुन लें ना सर प्लीज। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शायबा नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप बेयकीन 3 महीने तो आप देंगे ना केयर टेकर को? जी, 3 महीने तो देंगे ना आप, और आप फंड्स भी देंगे ना। 47 अरब जनरल इलेक्शन के लिए, 20 अरब जो उन्होंने एडिशनल मांगा है, ये भी तो देंगे ना। करेक्ट। तो मुझे बताएं कि ये पैसे कहां से लेके आएंगे? और दूसरी बात ये है कि क्या इससे बेयकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी? ये 3 महीने में जो आपकी तबाही हो जाएगी, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आपके पास जो है एलसी जो खोली हुई है, आप इंपोर्ट के, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए। खुदा का खौफ करें, 2 सूबों में आप इलेक्शन करवा नहीं सकते, आपका इलेक्शन जा नहीं सकता है, इलेक्शन कमीशन करवा नहीं सकती है। मुझे बताएं कि डू यू थिंक यू आर सर्विंग द नेशन एंड द कंट्री एंड द स्टेट्स?
क्या आप बिल्कुल ठीक है। चाहते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए रियासत को तबाह कर दें? यार खुदा का खौफ करे मोहतरम इमरान खान साहब, जरा रियासत और अवाम के बारे में सोचें, एक दफा सोचकर मिलकर बैठकर ये सारी चीजें जो है आपस में डिस्कस कर ले। जो अवाम के लिए हमें कोई इससे शायबा नहीं है, हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर की परवाह नहीं की, हमने रियासत को डिफॉल्ट से बचाया और हमने सख्त फैसले किए, बिल्कुल किए। हमने मईशत जो है वो लोगों को जो है यकीनन उन पर बोझ डाला, इसमें कोई शायबा नहीं है कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को की परवाह नहीं की। लेकिन क्या इमरान खान साहब को भी ये इस चीज का इदराक है? तो ये बैठ के सारी चीजें बात करें ना भाई। लेकिन सर बहुत सारे आपके लीडर्स, मतलब लीडर से मुराद आपके इत्तेहादी, जैसा जवेद लतीफ साहब भी मल्टीपल टाइम ही कह चुके हैं कि जी उन्होंने तकरीबन वर्ड तो यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम टूथलेस हैं, गवर्नमेंट हमारे हाथ में कोई चीज ही नहीं है, तो हमें लाया गया, हम आ गए। देन व्हाट इज दिस नैरेटिव सर? व्हाट एन इंटरेस्टिंग फीचर। ये 3.5 साल पौने 4 साल मोहतरम इमरान खान साहब ने हुकूमत की और कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। फरमाते हैं नैब भी मेरे हाथ में नहीं थी, फरमाते हैं इलेक्शन कमीशन भी मैंने नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया, कोई और कर रहे थे। अरे भाई अगर आप इतने ही लागिर और बेबस थे तो फिर आपने क्यों करके IMF से जो मुआहदे किए, हमने तो उसकी पासदारी करना ही थी, क्योंकि ये रियासत की ऑब्लिगेशन होती है। आपने जितना जो कुछ किया उसकी तबाहकारी हुई, उसकी तबाहकारियां हैं जिसके रिजल्ट जो है वो आपकी हुकूमत भुगत रही है। बिल्कुल ठीक है सर। यार सुने, हम इस ब्लेम गेम में ना पड़े, रियासत और अवाम का फायदा सोचे और मिल बैठकर हम फैसले करें। हमें जो भी फैसला करने हैं पाकिस्तान की बेहतरी करें, अवाम को इस कर्ब और अजियत से निकालें, मईशत को उठाएं। हमारे लिए ये इलेक्शन मिलके काम करें बेसिकली। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप मेरे साथ रहे सर, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं चाहता हूं जरा अब हम क्विकली सेकंड राउंड पे भी जाएं। ये फरमाइएगा हसन खावर साहब, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं 47 अरब 20 अरब एडिशनल जो मांगा गया है, 3 महीने का इंटरिम सेटअप भी आएगा, इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इस सब असनाक के अंदर जो इकोनॉमी ऑलरेडी शैम्बल्स में है, मुश्किलात में है, उसको मजीद कर्ब से गुजरना पड़ेगा। डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, बेहतर नहीं है कि बैठ के बात कर लें, जिसने खोसा साहब भी कह रहे हैं। हसन खावर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अगर आप मेरा सवाल ये सुन पाए हैं, शोएब शाहीन साहब बीइंग एन एनालिस्ट एज वेल, आप इस पे अपना कमेंट करना चाहेंगे सर? हेलो, कब मना किया इमरान खान साहब ने कि वो बात नहीं करना चाहते? उससे तो एक ही शर्त रखी है कि आप इलेक्शन को अनाउंस करें, कोई डेट दें तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं तमाम इश्यूज के ऊपर। अब बात किसने करनी है? बात तो मौजूदा हुकूमत ने करनी है ना, इन्होंने बात करनी है कि आए इसको रिजॉल्व करें। और दूसरी बात, क्या 3 महीने 6 महीने के बाद ये कैफियत नहीं होगी? अच्छा, ये वर्स्ट गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये किसने क्रिएट किया है? ये मौजूदा PTM की हुकूमत ने नहीं क्रिएट किया। आज जब आपकी ग्रोथ 6% पे थी मार्च अप्रैल में, आप लेकर आए हो बड़े सीजन और उन लोगों को जिनको 25 साल की करने के तजर्बात थे। इन तजर्बात का नतीजा क्या निकला? आज महंगाई डबल हो गई। महंगाई मुकाओ मार्च मरियम नवाज और हमजा साहब लेकर आए थे कि जी महंगाई खत्म करने के लिए हम ये मार्च कर रहे हैं फरवरी मार्च में, आपने याद होगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो महंगाई का क्या किया इनने? आते साथ क्या किया? नैब लॉज में अमेंडमेंट कर दी, अपने आप को ECL से नाम निकाल लिए, आते साथ ही तमाम मेगा करप्शन केसेस से अपने आप को बरी करा लिया। बात यह है कि इनकी कारकर्दगी क्या रही है? कारकर्दगी अगर आप 8 महीने की ये है तो अगले 8 मैक्सिमम कितने 8 महीने ही बाकी रह गए ना आपने अगस्त तक अगर जाना है, तो अगले 8 महीने की क्या गारंटी होगी कि आप इस मुल्क को जो मईशत आपकी सुकर चुकी है और उसको आप बेहतरीन कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में तो आपने जाना है 3 महीने का टाइम तो गुजरना है। जितना जल्दी पहले इलेक्शन होगा, मुल्क को संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है। कोई भी आए, खा ये आए या दूसरी पार्टी आए, इमरान खान साहब आए, हुसएवर में भी, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि आप इलेक्शन करें और उसके लिए आप बात करें। जो ओवरसीज की बात कर रहे थे सरदार साहब, ये तो इन्होंने आकर खत्म किया है ना। आज भी आपके पास हुकूमत है, उसके लिए इमरान खान की तो जरूरत नहीं है। आपने लॉज बनाने हैं ना, आप बनाएं। फेयर इलेक्शन करने के लिए आप उनके साथ बैठें, बात करें, आप डेट दे दें, आप कहें ये आए, या उनके साथ कहें जी ठीक है हम पहले इलेक्शन की डेट का फाइनलाइज करते हैं, फिर हम आपके साथ बाकी मौजूदात पे बात करते हैं। तो हुकूमत और पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, आपने अक्सरियत की बुनियाद पर खवानीन बनाने हैं,
आपने जो कवानीन चेंज किए हैं उनके अंदर अगर खराबी थी, आप उसमें शफाफियत लाने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं आप करें। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। बिल्कुल लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं चाहता हूं खोसा साहब से ओपिनियन ले लें। लास्ट मिनट है मेरे पास। खोसा साहब, सर रोटी कपड़ा और मकान का नारा बहुत मशहूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया, बहुत सारी सियासत भी हुई इसके ऊपर। ये फरमाइए कि अब इलेक्शन आते हैं तो जाहिर है इलेक्शन के अंदर कैंपेन्स हैं जो रन की जाएंगी, पहले आ जाएं बाद में आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, इस मरतबा कौन सा नैरेटिव, कौन सा बयानिया, कौन सा नारा लेके जाएगी लोगों के पास? खोसा साहब से हमारा राब्ता मुनक़िद हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मौजूद थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हसन खावर साहब, शुएब शाहीन साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हालात हादरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।